फॉगी एक बहुत बड़े सफेद सांप को मारने ही वाला था। तभी उसने देखा कि सांप का पेट हिल रहा है। उसकी आंखों में आंसू भी थे। फॉगी नीचे बैठा और धीरे से उसके पेट को छुआ। उसे पेट के अंदर कई छोटे छोटे बच्चे महसूस हुए। उसने तुरंत सिर उठाकर कहा, मिस्टर लू, यह सांप मां बनने वाला है, हम इसे नहीं मार सकते। लू हंसकर बोला, अगर ये मां बनने वाला है तो और भी मोटा होगा। ज्यादा बातें मत करो, आज इसे हर हाल में मारेंगे। आज रात बड़े मेहमान आ रहे हैं, सांप का सूप ही सबसे खास खाना है। अगर यह नहीं बना तो मेरी इज्जत चली जाएगी। फॉगी उदास हो गया। उसने कभी किसी मां बनने वाले जानवर को नहीं मारा था। उसने अपनी जेब में रखे 5 सिक्के निकाले और कहा, सर ये पैसे रख लीजिए, मुझे यह सांप बेच दीजिए। लू ने तुरंत पैसे लेकर अपनी जेब में रख ली। ले जाओ इसे, लेकिन मेरी दावत में देर मत करवाना। फॉगी ने रस्सी खोली, सफेद सांप को बांस की टोकरी में रखा और गांव से दूर एक शांत पहाड़ी पर ले गया। उसने कहा, जाओ किसी सुरक्षित जगह पर जाकर अपने बच्चों को जन्म देना, दोबारा किसी के हाथ मत लगना। सफेद सांप ने उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाए, फिर अपना सिर उसके हाथ से लगाया और धीरे धीरे जंगल में चला गया। फॉगी ने अपनी खाली जेब देखी। शादी के लिए पैसे जोड़ने का उसका सपना फिर से दूर हो गया, लेकिन 2 जाने बचाने की खुशी उसके दिल में थी। जब वह शहर लौट रहा था, तभी सफेद बाल और लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा साधु उसके सामने आ गया। साधु ने पूछा, बेटा क्या तुम्हें पत्नी चाहिए? फॉगी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, बाबा मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी कैसे होगी? साधु ने गली के आखिर की तरफ इशारा किया, सीधे चलते जाओ, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर वह धुएं की तरह गायब हो गया। फॉगी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। एक फटे हुए कपड़े पहने लड़की दीवार के पास बैठी रो रही थी। उसका चेहरा धूल से भरा था और उसके हाथ में आधी सूखी रोटी थी। फॉगी उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मेरा नाम शिंगवा है, मेरे गांव में भयानक अकाल पड़ा, मेरे माता पिता भूख से मर गए, मैं यहाँ भाग कर आई हूँ, कई दिनों से मुझे भरपेट खाना नहीं मिला। फॉगी को अपना पुराना समय याद आ गया। उसे साधु की बात भी याद आई। उसने कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मेरे साथ चलो, जब तक मेरे पास खाना होगा तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। शिंगवा यह सुनकर बहुत खुश हो गई। वह उसके पैर छूने लगी, लेकिन फॉगी ने तुरंत उसे उठाया और अपने घर ले गया। उसका घर मिट्टी का एक छोटा और खाली कमरा था। जिस दिन से शिंगवा वहां आई, वह हर सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करती, चूल्हा चमका देती और घर हमेशा साफ रखती। फॉगी हर दिन मांस बेचकर घर लौटता तो उसके लिए गर्म खाना तैयार होता। दिन में शिंगवा हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन रात को चुपके से रोती थी। उसके रोने की आवाज सुनकर फॉगी का दिल दुख जाता। अगले दिन उसने बाजार से फूलों वाला कपड़ा और एक मीठा केक खरीदा। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े बनाऊंगा। शिंगवा रोते हुए बोली, भैया फॉगी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फॉगी ने मुस्कुराकर केक उसकी तरफ बढ़ाया। रो मत, पहले कुछ मीठा खाओ, अपने लोग कभी हिसाब नहीं रखते। उस दिन के बाद शिंगवा उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगी। वह उसके कपड़े धोती, फटे हुए कपड़ों पर सुंदर फूल बना देती। सर्दियों में उसने अपने पुराने कोट की रुई निकालकर फॉगी के कोट में भर दी। खुद ठंड से कांपती रही, लेकिन हमेशा यही कहती, मुझे ठंड नहीं लग रही। फॉगी को लगा कि गरीबी में भी अगर साथ देने वाला कोई हो तो वही सबसे बड़ी दौलत है। फिर एक दिन अजीब बातें होने लगी। जब भी वह काम से घर लौटता, दरवाजे पर ताजी सब्जियां और आधी बोरी चावल रखे मिलते। उसने शिंगवा से पूछा, क्या तुम बाहर गई थी? शिंगवा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने तो दरवाजा भी नहीं खोला। फॉगी ने सोचा कि शायद किसी पड़ोसी ने मदद की होगी, लेकिन अगले दिन दरवाजे पर ताजी हरी प्याज और अंडे मिले। तीसरे दिन एक जंगली खरगोश पड़ा था। चौथे दिन एक बहुत बड़ी मछली मिली। अब फॉगी को शक होने लगा। उस रात वह सोया नहीं। सुबह होने से पहले उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। वह धीरे से खिड़की के पास गया और कागज में एक छोटा सा छेद करके बाहर देखा। चांदनी में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा चांदी जैसा सफेद सांप अपने मुंह में जंगली फल लेकर उनके